तो हम कुछ पौधों की सलाह देंगे आपको कि जो आपको नर्सरी से लेना है उसे नर्सरी से लीजिए, और जिसे ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं उन्हें आप ऑनलाइन ज़रूर मंगा लीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे इस पेड़ में कितने अमरूद लगे हुए हैं। इस ड्रम में मैंने 2 पौधे लगाए हैं। एक है जो अंदर से अमरूद काटने पे सफ़ेद निकलता है, और दूसरा है ये जो मुझे पिंक अमरूद है। जिस तरह से हम जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं प्लांट्स की, तो वहाँ जो लिखा रहता है और हम वही देखकर शॉपिंग करते हैं। लेकिन अब जब ये पकेंगे तभी पता लगेगा कि अंदर से पिंक है या ये वाइट है। लेकिन हम आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि जब हमने इस कंटेनर में खाद और मिट्टी डाला था और अमरूद के पौधे को किस तरह से तैयार करना जब हमने आपको बताया था, ये अमरूद उसी समय लगे थे। और आप देख रहे हैं कि ये अमरूद जो है बिल्कुल काफ़ी ऊंचाई तक और काफ़ी बहुत ज़्यादा फले हुए हैं। कई बार बहुत तेज़ बारिश में जो अमरूद पकते हैं उसमें जो है वो थोड़ी सी मिठास कम आती है। और यही देखते हुए मैंने अपना जो दूसरा अमरूद का पौधा है उसको मैंने इस सीजन में फलने नहीं दिया। लेकिन ये पहला फल था और मुझे इसको देखना था, और यही वजह है कि मैंने इसको फलने दिया। अब हम आपको दूसरा पौधा बताते हैं। ये मेरा अमरूद का जो पौधा है वो बहुत अच्छा है, और इसमें जो है इसकी अमरूद की हार्वेस्टिंग हमने पहले भी करी है। लेकिन इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग जो है वो अप्रैल या मई के मंथ में की थी, जिसका वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। और अब इसमें जो है वो छोटे छोटे फूल आने शुरू हो गए हैं। मैं चाहती थी कि इस अमरूद के पौधे में अमरूद जो है वो ठंड के महीनों में तैयार हो, या मुझे पूरी तरह से जो तैयार है वो फरवरी मार्च के महीने में मिले। कारण उस महीने के जो अमरूद होते हैं उनमें एक अलग ही मिठास होती है। तो यही देखते हुए आप अपने अमरूद के पौधों की कभी भी प्रूनिंग करिए, या तो हार्ड प्रूनिंग जब भी करना है आप लोगों को, तो जब भी देखिए हार्ड कटिंग जब भी आप करते हैं तो आपको ये ध्यान में रख के करना है कि ये मुझे इसमें से अमरूद कब चाहिए। जैसे कि मुझे इसमें से अमरूद जो है वो ठंड के महीनों में चाहिए थे, तो इसीलिए मैंने इसकी गर्मी में ही हार्ड कटिंग कर दी थी। और अब इसमें जो है वो फूल आने हमारे शुरू हो गए हैं। पौधा है मेरा ये लाल अमरूद का। लाल अमरूद कहिए, काले अमरूद कहिए, और जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें भी अमरूद जो है वो फले हुए हैं। ये अमरूद देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता लग रहा है ये पक रहा है या बड़ा तो काफ़ी हो रहा है। लेकिन इसका ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पकेगा तो ये किस तरह से दिखेगा, क्योंकि ये मेरा पहला पौधा है। और जब हम हरे वाले अमरूद जो लगाते हैं तो उनमें एक कलर जो है धानी कलर आ जाता है, ना वो पीला होता है ना ही हरा होता है, और उसमें पकने के पता लग जाता है कि ये अमरूद हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। लेकिन हमें इसका पता नहीं है। लेकिन जैसे ही ये पकेगा कुछ तो भी कोई तो एक ऐसी निशानी होगी जो इसमें दिखाई देगी, और जब इसमें दिखाई देगी तो वो हम आपके साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। ये आप सभी लोग जानते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा खरबूजों के ऊपर में भी वीडियोस दिए हैं आप लोगों को। खरबूजा है, पपीता है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने ये भी चीज़ आप लोग को शेयर किया है कि गर्मी के दिनों में अपने पौधों को आपको कैसे रखना है कि तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी ये सारी चीज़ें हों। आपने ये कंटेनर जो है हमारा कई बार देखा होगा, हमने इसमें धनिया लगाया। जब धनिए का सीज़न ख़त्म हो गया तो हमने इसमें साग लगाया, और जब हमने इसमें से साग 3 से 4 हार्वेस्टिंग कर ली, और जब लास्ट
लास्ट में साग की हार्वेस्टिंग हमने जब इसमें से बंद कर दी करना, उसके बाद में हमने देखा यहाँ एक खरबूजे का जो बीज है वो निकला हुआ है। क्योंकि हम क्या करते हैं, खरबूजे के बीजों को इस तरह से कहीं भी अपने गार्डन में जो खाली जगह है वहाँ डाल दिया करते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये खरबूज देखिए कितना बड़ा जो है लगा है। इसको मैंने नेट के सहारे से पैक कर दिया है। वजह क्योंकि यहाँ पर चूहे जो है हमारे खरबूजों को काफ़ी ख़राब कर देते हैं। लेकिन आप सभी देख रहे हैं कि इसमें मिट्टी भी कितनी कम है। और आप यकीन मानिए, मैंने जब से खरबूज लगाया मैंने इसमें कोई खाद भी नहीं डाली है। लेकिन एक चीज़ मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि इसमें ये जो इस तरह से ये देखिए जो छोटे छोटे फल बन रहे हैं, ये देखिए ये सूख जा रहे हैं। हमारे जो फल हैं ये देखिए ये इस तरह से बन रहे हैं, लेकिन ये सूख जा रहे हैं। सूखने की वजह शायद ये होगी कि ये जो मैंने तो इसमें कोई खाद डाला नहीं है। और जो ये देखिए साग की ये जो मिट्टी है, आप देख रहे हैं कितनी कम मिट्टी है, इसी मिट्टी में ये हुआ है। तो हो सकता है जितनी इस पौधे की जो ताकत है वो सारा कुछ ये खरबूजा ले रहा है और दूसरे खरबूजों को जो है वो नहीं होने दे रहा है। और मैं चाहती हूँ कि इस खरबूजे को मैं कुछ और दिन इस पौधे में रखूँ, जिससे कि मुझे इसका एक हेल्दी बीज मिले। वो खरबूज तो अच्छा मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ में मुझे बीज भी अच्छा मिले। खरबूज तरबूज की खासियत होती है कि ये कभी भी पौधे में ही पक जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब ये पौधों से हम ये कच्चा इसे निकाल लेते हैं तो ये जो है वो कभी भी बाहर आकर नहीं पकते हैं। जो मेरा पौधा है जामुन का है। जामुन यानी जो काली जामुन होती है, और ये देसी पौधा है। और देखिए इसमें इस साल फल जो है वो हमारे नहीं आए हैं, लेकिन इसमें भी जो है 1 आध साल के बाद में ही फल जो है हमारे आ जाएंगे। क्योंकि ये पौधा ऑलरेडी मेरा 2 साल का हो चुका है। लेकिन ये पौधा जो है वो कलम वाला पौधा है, और इसमें आप देख रहे हैं कि इस साल जो है वो जामुन हमारे आए हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये है हमारा आम, और ये आम जो है वो बिल्कुल पक चुका है। और देखिए इसका कलर जो है वो बिल्कुल पीला हो चुका है। दूसरे पौधों में भी आम थे, लेकिन जो वो आम झड़ गए। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आप लोगों से कि देखिए ज़रूरी नहीं है कि हम जो चीज़ गर्मी में नहीं हो रही है हम उसे ही लगाएं। आम का पौधा जो है वो बहुत कम पानी लेता है, तो ऐसे फलों को आप लगा सकते हैं। जो भी इतनी गर्मी में जो हमारे टेरेस की गर्मी सहकर भी इस तरह से जो फलों को पकाते हैं, तो हम यही कहना चाहेंगे आप लोगों से कि ऐसे फलों को अपने टेरेस में ज़रूर लगाइए। ये है हमारे अंगूर, और ये देखिए इस तरह से आप ये देखिए इस तरह से अंगूर जो है वो लगे हुए हैं। जब मैंने ये अंगूर ख़रीदे थे तो मतलब उसमें था कि ये ब्लैक अंगूर है, लेकिन ये काले वाले अंगूर नहीं हैं, ये हरे वाले अंगूर हैं। ये झुक्के तो यहाँ से काफ़ी बड़े झुक्के थे, लेकिन इसको मैंने कई बार गौरैया ले जाती है, कई बार मैंने भी आकर टेस्ट किया या जिन्होंने भी टेस्ट किया, तो हमने पाया कि इसके अंदर जो है वो बीज हो चुके हैं और इसमें जो टेस्ट है वो भी पूरा आ चुका है। तो मैं चाहूँगी कि क्यों ना मैं इन झुक्कों को तोड़ के और अपने पूजा में इस्तेमाल ज़रूर करूं, क्योंकि ये जो मेरा पौधा है ये पहला फल है इसका, और इसको मैंने कम से कम 3 से 4 बार एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट किया है। लास्ट फाइनली मैंने इसको ये सीमेंट का बना के क्यारी और इसमें डाल दिया। जो अंगूर का जो पौधा है वो दिखने में तो ऐसा लगता है कि ये बहुत नाजुक है, लेकिन हमें लगता है ये सभी पौधों से भी ज़्यादा इसकी जो ये स्टेम है वो बहुत हार्ड होती है, और वो हर मौसम को झेलने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे फलों को अपने टेरेस में ज़रूर लगाइए। जो मेरा अनार का पौधा है ये बहुत छोटा है। पहले ये कंटेनर में था और अब मैंने इसे क्यारी में डाल दिया, क्योंकि कंटेनर में बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, तो हमें क्या होता है जगह की कमी हो जाती थी। अब आप देख रहे हैं जब ये कंटेनर में छोटे छोटे फल लगे थे, और उसी वक्त मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह से क्यारी में डाल दिया है, और आप देख रहे हैं कि वो फिर भी अनार जो है वो झड़े नहीं और लग गए। हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि
जो फल को पौधे में होना होता है या जो सब्जियों को पौधे में होना होता है, उसे आप कुछ भी करिए, कैसे भी रखिए, वो कभी नहीं झड़ते हैं, और जबकि वो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और आपको हमने बताया है कि अनार की कटिंग के भी बारे में बताया था आप लोगों को कि अनार किस तरह से होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो कौली कौली डाले हैं, अभी मैं इसे काट नहीं रही हूँ। नहीं काटने की वजह है कि मेरी ये जो स्टेम है ये अभी बहुत नाजुक है। ये 15 दिन के बाद में थोड़ी मोटी हो जाएगी, उसके बाद में मैं इसकी कटिंग करूँगी और इसमें फिर से अनार आएंगे। जैसे कि आपको मैं एक बड़ा पौधा दिखाती हूँ अभी। जैसे कि ये मेरा जो पौधा है वो बीज से ही तैयार हुआ था, और आप देख रहे हैं कि इसमें अब थोड़े थोड़े फूल जो आने, हालांकि ये पिछले साल फल दे चुका है, लेकिन अब जो नया फल है इसमें अब आने शुरू हो रहे हैं। लेकिन हम इसके फलों को अभी तोड़कर और फेंक दे रहे हैं, क्योंकि अभी इस वक्त मुझे इसमें जो है वो फल नहीं चाहिए। नहीं चाहने की वजह ये है कि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा बारिश आ जाए, इनकी ये जो स्टेम है ये थोड़ी सी और मोटी हो जाए। मोटी होने की वजह ये होती है, अनार जो हमारा कभी भी इन पतली डालों में नहीं आता है। अगर आपने अनार रखा है तो बोलते हैं ना, अनार के साथ में आपको कैंची रखना बहुत ज़रूरी है। कैंची रखने का मतलब ये है कि ये जो डाल देख रहे हैं आप, अनार इनमें आते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ से आपके यहाँ जहाँ भी बारिश शुरू हो चुकी है या आपको लग रहा है 2-4-10 दिन में बारिश आएगी और आपके अनार के पौधों में इस तरह से मोटी डालें अगर हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि ये जो पतली पतली डालें हैं इनको आप काट दीजिए और जो अनार आपके आने शुरू हो जाएंगे। जिस तरह से हमने अमरूद के ऊपर में आप लोगों को बताया था करके, और आप देख रहे हैं कि हमारे अमरूद किस तरह से आए हैं। हमने जिस अमरूद के पेड़ में चाहा कि हमें इस सीज़न में चाहिए अमरूद, उसी सीज़न में आए हैं। इसी तरह अनार का भी है कि अनार को आप अभी प्रूनिंग कर दीजिए, जिससे कि आपके अनार बारिश में फलेंगे और ये ठंड के सीज़न में काफ़ी अच्छे अनार जो है वो देना शुरू कर देंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये जो अंगूर है, इसमें से ये वाला अंगूर जो है तैयार हो गया है, और ये इसमें से देखिए बीच बीच में जो है कुछ फल जो हैं इस तरह से सूखते जा रहे हैं, और चिड़िया जो है गौरैया इन्हें खा रही है। तो एक दो झुक्के मैं छोड़ दूंगी, लेकिन एक मैं सोच रही हूँ इसे बिल्कुल अपने गार्डन से निकाल लूँ। देखिए इस तरह से अंगूर, ये मेरी इच्छा से हरे ही अंगूर है जो काफ़ी अच्छे हमारे तैयार हुए हैं। इस आम को भी मैं तोड़ना चाहूँगी, क्योंकि आंधी आने से ये गिर जाएगा, और मैं चाहती हूँ कि इसको डाल से ही तोड़ के और रख दूँ। देखिए डाल के पके हुए आम की अपनी ही एक मिठास होती है। एक बार स्वाद तो देखें कि वो मेरे गार्डन का आम जो है वो कैसा हुआ है। तो मैं देखिए ये बिल्कुल कैंची लगाया है मैंने, और ये जो है पक गया है, इसलिए जो बिल्कुल अच्छी तरह से ये टूट चुका है। ये मौसम्बी जो है ये भी पक चुकी है, मैं इसे भी तोड़ना चाहूँगी, क्योंकि जिससे कि ये दूसरी मौसम्बी जो है मेरी वो बड़ी हो, और जिस तरह से इसमें नए पत्ते आ रहे हैं, अभी ये देखिए नए पत्ते निकल रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि दूसरी मौसम्बी जो है वो जल्दी इसमें फल जाए। यहाँ ये भी अमरूद जो है हमारे, ये देखिए बिल्कुल पकने के लिए तैयार है। ये अमरूद मेरा जो है वो बिल्कुल पक चुका है एक, और बाकी जो है वो धीरे धीरे पकेंगे। लेकिन ये अमरूद का जो कलर है वो इस तरह से देखिए बदल चुका है। हालांकि मैं जान रही हूँ कि ये जो है वो अभी और थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन कब एक साथ जो इतने जो देखिए ये अमरूद ये भी जो है बिल्कुल पकने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो ये इस तरह से और नई कंसियाँ जो है वापस आ रही है इसमें, जिससे कि हमारे नए अमरूद जल्द ही इसमें फिर से फलने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो कभी भी नर्सरी से या आप ऑनलाइन परचेस करते हैं तो एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ये जो पिंक ताइवान जो ये जो पौधा है ये बहुत अच्छा है, और अगर आप परचेस करें तो ये पौधा आप ज़रूर लें। लेकिन आम के बारे में हम बोलना चाहेंगे कि अगर हो सके तो उसे लोकल नर्सरी से ही आप उसको परचेस करें। और क्योंकि कई बार हम आम का पौधा लेते हैं, वो आम है या नहीं है इस चीज़ का आपको पता
पता नहीं लगेगा। लेकिन अमरूद जो है लगभग जहाँ तक सब एक ही समान होते हैं, और जो भी ऑनलाइन मैंने अमरूद के पौधे परचेज़ किए हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। जैसे अंगूर का पौधा है, ये भी आप लोकल नर्सरी से आप ज़रूर लीजिए, जिससे कि आप वहाँ पर जाकर आपको पता लगे कि हाँ ये कौन सा अंगूर है और कौन से सीज़न में बहुत अच्छे से होगा। आज मैंने एक ही अंगूर का बंच तोड़ा है और दूसरे 2 बंच को मैंने बिल्कुल उसमें छोड़ दिया है। अगर गौरैया को खाना होगा तो गौरैया खा लेगी, और नहीं तो हम इसे फिर से एक दिन भोग के लिए ज़रूर तोड़ेंगे और उसे भी अपने पूजा में इस्तेमाल करेंगे। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो हमारा ज़रूर पसंद आएगा, और हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।